नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में। जो स्टूडेंट 2023 में अपना इंटर करने जा रहे हैं या फिर 2022 में इंटर कर चुके हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वीडियो है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और बीएड भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो भी 4 ईयर बीएड कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो है वह NEP 2020 लागू हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पर आप लोग का NEP 2020 के अकॉर्डिंग अब आप लोग जब 12th पास करेंगे तो आप जो भी कोर्स करेंगे, चाहे वो BA हो, BCom हो, कोई भी कोर्स हो, वो 4 ईयर का ही होने वाला है, जिसमें आप यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आगे रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आप आगे शिक्षा के क्षेत्र में यानी टीचिंग के क्षेत्र में। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह टीचिंग के क्षेत्र में, यानी आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th में हैं, तो इसमें आप लोगों को अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 4 ईयर बीएड आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 4 ईयर बीएड है क्या, कैसे आपको तैयारी करना है, और 2024 में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे, और बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि 4 ईयर बीएड है क्या ये। और अभी आप लोग जो देख रहे होंगे कि जो आप लोग के बड़े भैया या फिर बहनी जो हैं वो अपना इंटर करने के बाद BA करते हैं, BSc करते हैं, BTech करते हैं, तो उसमें आप लोग एक पीरियड होता है कि आपका 3 ईयर का होगा या फिर 4 ईयर का होगा। ठीक है, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं तो 3 साल का होगा। लेकिन अब क्या है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव आ रहा है और इस बदलाव में आप लोग का 4 ईयर बीएड है वह इंक्लूड हो चुका है। अब ये 4 ईयर बीएड क्या है, तो देखिए 4 ईयर बीएड जो है वह ये 3 भागों में इसको बांटा क्या है। पहला आपका BA प्लस BEd, इसके बाद सेकेंड जो है वो आपका है BSc प्लस BEd, और उसके बाद आपका BCom प्लस BEd। अब ये तो आपका ये कह सकते हैं कि हम भाग यानी कि हम 12th करने के बाद ये तीनों कोर्स करेंगे, लेकिन इसमें अब ध्यान रखिएगा कि ये होता क्या है, क्या हम इसको करने से हमारा फायदा क्या है, आगे हमारा भविष्य इसमें है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि 4 ईयर बीएड जो है वह क्यों करना चाहिए। आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह एक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, यानी अगर 2030 के बाद आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर क्लास 1 से लेकर के आपको क्लास 12 तक टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको 4 ईयर बीएड ही आपका मान्य होगा। 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड मान्य नहीं रहेगा। ये साफ तौर पर आपको NEP 2020 में बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पर कि ये आपका जो 4 ईयर बीएड है इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर बैचलर डिग्री डिसिप्लिन प्लस एजुकेशन है। अभी आप देख रहे होंगे कि आप लोग के मतलब हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो 3 मोस्ट यूनिवर्सिटी है जो जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज होता है 12th पास स्टूडेंट का, BHU, DU और JNU होता है। ठीक है, या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी ले सकते हैं। इनमें अगर आप जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन जब करेंगे तो आप, जैसे मैं BHU का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो BHU में BA करने पर आपको ऑनर सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब यह ऑनर सब्जेक्ट जो है वो आपको 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद अब 2024 से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब यहाँ पर 4 ईयर बीएड लागू हो गया है और 4 ईयर बीएड के साथ साथ आपका 4 ईयर ऑनर्स डिग्री कोर्स भी लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आप लोग का यहाँ पर डिसिप्लिन यानी कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आप BA कर रहे हैं तो BA का आपको, BCom कर रहे हैं तो BCom का, BSc कर रहे हैं तो BSc का, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एजुकेशन या एजुकेशन मीन्स आपका BEd, ठीक है, एजुकेशन का डिग्री की यानी कि आपका BEd का डिग्री आपको साथ मिल जाएगा। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि आपके बड़े भाई या फिर बड़े बहन, जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने 12th किया। ठीक है, 12th करने के बाद मैंने क्या किया, 3 ईयर का अपना BA किया। BA करने के बाद मैंने क्या किया, अपना BEd किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BA और BEd करने में मुझे कितने साल लगे, BA 3 साल का और BEd 2 साल का, तो ये कितने साल हो गए, मुझे 5 वर्ष लगे BA BEd करने में। लेकिन अगर आप यही 2000 मतलब NEP 2020 के अकॉर्डिंग आप BA BEd कोर्स करते हैं तो आपको 5 ईयर में नहीं बल्कि 4 ईयर में ही आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने 5 वर्ष में अपना खर्च करके प्राप्त किया था, यानी आपका 1 साल से बच रहा है यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए आप लोग का कि जो 4 ईयर बीएड है वह एक, अगर मैं बात करूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा, ये होता क्या है, ये सब कुछ आपको इस पीपीटी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन मतलब बीएड है वह कब कर सकता है, कौन कर सकता है, तो ये एक 12th पास स्टूडेंट, यानी कि अगर आप 12th पास कर लिए हैं या फिर आप अपीयरिंग में हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कोर्स वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जो 2016 में अपना इंटर कंप्लीट किए हैं, या फिर 2015 में कंप्लीट किए हैं, या फिर 2018 में कंप्लीट किए हैं, यानी इसमें कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। इस लिहाज से किसी भी वर्ष आपने अपना इंटर किया हो तो आप इस 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ में ध्यान रखिएगा दूसरी चीज कि यह आपको एडमिशन किसके थ्रू मिलेगा, तो यह एडमिशन आपको मिलेगा यहाँ पर NCET 2024 के थ्रू मिलेगा। अब ये NCET 2024 क्या है, तो NCET 2024 जो है वह एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि नाम है जिसके थ्रू आप लोग का 4 ईयर बीएड कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे CUT UG, ठीक है ना, CUT UG। अब CUT UG 2024, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2024 के लिए CUT UG की तैयारी कर रहे होंगे 12th के बाद, तो वही स्टूडेंट आप चाहें तो NCET 2024 की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपको CUT UG 2024 करना चाहिए तैयारी या फिर NCET 2024 की तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग के लिए कौन सा फायदेमंद होगा और कौन सा आपका घाटा का रहेगा, ठीक है। अभी मैं जो आप लोग को बात करने वाला हूं वह है आपका NCET 2024 के बारे में। जैसा CUT UG 2024 का एग्जामिनेशन जो है NTA कंडक्ट कराएगा, सेम NCET 2024 का एग्जामिनेशन भी आपका NTA ही कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 4 ईयर बीएड है, जैसा मैंने बताया कि ये एक आपका मिनिमम डिग्री आपका क्वालिफिकेशन होता है टीचर बनने के लिए। कब, 2030, यानी 2030 तक अगर आपने 4 ईयर बीएड कोर्स किया हुआ है तभी आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं या किसी अर्ध सरकारी में या फिर प्राइवेट में टीचर बन सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर टीचर नहीं बन पाएंगे। तीसरी बात जो मैंने आप लोगों को बताया, अभी वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वह कौन सा है आपका, वह है आपका 10+2+3 का है। यानी कि आप यहाँ पर अब पहले 10th क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद 12th करेंगे, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन 3 इयर्स का करेंगे, ठीक है, यही आपका है। लेकिन अब इस 10+2+3 को बदल करके क्या कर दिया गया है, यहाँ पर 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका मॉडल लागू होगा और ये जो मॉडल लागू होगा इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि यह इंटीग्रेटेड डुअल मेजर बैचलर डिग्री प्लस डिसिप्लिन एंड एजुकेशन कोर्स है। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 4 ईयर बीएड कोर्स करते हैं तो इसमें आपको तो अपना जो डिग्री यानी कि जो नॉर्मल कोर्स का डिग्री होता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग को बीएड का डिग्री भी इसके साथ मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अगर नॉर्मल बीए करते हैं तो उसमें आपको कोई ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीएड कोर्स करते हैं तो उसमें आप लोगों का 2 सेमेस्टर जो होगा वह ट्रेनिंग होगा, यानी आप किसी भी स्कूल में जा करके पढ़ाएंगे, यानी वहाँ पर सिखाएंगे और वहाँ पर टीचर जो होंगे आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी है, ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं कि यह जो आप लोग का 4 ईयर बीएड है वह किसके अकॉर्डिंग है, तो यह आपका अकॉर्डिंग है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, यानी NEP के अकॉर्डिंग आप लोग का जो इंटीग्रेट कोर्स चल रहा है उसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब बात करते हैं कि जो यह आपका 4 ईयर बीएड चल रहा है, अगर आप बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो गया और आपने 1 ईयर कंप्लीट किया, 2 ईयर कंप्लीट किया, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप 2 ईयर के बाद उस कोर्स को कंप्लीट कर सकें, तो क्या यह बेनिफिशियल होगा, क्या आपको 2 ईयर का कुछ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल उसका रिवार्ड मिलेगा, वो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज़ है कि अगर आप 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपकी, तो कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 12th पास हैं या फिर 12th में हैं, अपीयरिंग में हैं, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी का।
और EWS, अगर आप उसके नीचे SC ST PW है तो उसमें आपको 45% ये मार्क्स होने चाहिए। ये केवल एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया परसेंटेज का। सबमिट का जो है वो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्या सबमिट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, कि ताकि आप अपना BA BEd करेंगे या फिर BSc BEd या फिर BCom BEd करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि जो 4 ईयर BEd है और 4 ईयर ग्रेजुएशन है वह कौन से स्टूडेंट आप लोग करेंगे और इसमें क्या अंतर है कि आपको यहाँ पर 4 ईयर BEd करना चाहिए या फिर 4 ईयर ग्रेजुएशन करना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूँ आप लोग का 4 ईयर BEd के रिगार्डिंग, तो देखिए यहाँ पर अगर आप 4 ईयर BEd कोर्स करते हैं, 4 ईयर BEd और आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 4 ईयर ग्रेजुएशन में भी आपको सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं 4 ईयर BEd में या फिर 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स में, तो वहाँ पे आपको अगर 1 साल के बाद अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, जैसे ये उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखे होंगे कि जो 12th करने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर आपका PMT की तैयारी, IIT की तैयारी करने के लिए किसी दूर स्थान पर चले जाते हैं, दिल्ली में चले जाते हैं, राजस्थान कोटा चले जाते हैं, तो वहाँ पे अपना किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अपना तैयारी करने लगते हैं। तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना BA कोर्स कर रहे होंगे और फिर आपका मन किया कि मैं किसी और कोर्स में करूं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर 4 ईयर BEd में एनरोल हैं और 2 ईयर्स का आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको तो डिप्लोमा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जो कोर्स में अपना क्वालिफाई करेंगे, जैसे IIT में आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे किसी इंटरव्यू में गए आप तो आपके पास IIT का भी सर्टिफिकेट रहेगा और आपका जो डिप्लोमा कोर्स आपने किया था वो भी रहेगा। तो आपका जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसका कुछ न कुछ आपको लाभ जरूर मिलेगा NAP 2020 के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से अगर आप 3 साल कोर्स करने के बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, और अगर आप 4 ईयर पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री के साथ एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिग्री के अपना जो BA आपने किया, BSc किया हुआ, BCom किया हुआ है, उसके साथ आपको BEd का भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताऊंगा कि 4 ईयर BEd और आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन जो है इसमें अंतर क्या है और कैसे आप यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आप लोगों का यहाँ पर कि जो 4 ईयर BEd आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग का करियर क्या होगा, यानी कि 4 ईयर BEd करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय आप लोग देख रहे होंगे कि जो लोग ग्रेजुएशन करके BEd करके अपना टेट, CTET, सुपर टेट की तैयारी करते हैं, तो क्या आप वो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप 4 ईयर BEd कर लेते हैं तो उसके बाद आप टेट, CTET या फिर आपका STET, ये सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सुपर टेट में भी बैठ सकते हैं और उन सभी एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं जो आपका सेंट्रल या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा आप TGT, PGT, DSSB या फिर KVS, इन सभी एग्जामिनेशन में भी आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं एज ए टीचर रिक्रूटमेंट के तौर पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा 4 ईयर BEd करने के बाद, कि आप जब अपना 4 ईयर BEd कंप्लीट कर लेंगे तो आपको PG करना होता है। ठीक है, अगर आप PG करते हैं तो PG आपका 2 ईयर का नहीं होगा बल्कि आपका 1 ईयर का ही रहने वाला है। यानी आप PG जब करेंगे, मान लीजिए आपका 4 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 वर्ष का आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, तो 4 साल के बाद आपका मन किया कि मैं आगे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करूँ, एजुकेशन को, तो वहाँ पर अगर आप MA, MSc, MCom करते हैं तो आपको 1 ईयर ही कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपना एजुकेशन और भी आगे बढ़ाएं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो PG के बाद MPhil करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? MPhil करते हैं। तो इस MPhil को क्या कर दिया है सरकार ने, पूरी तरह से हटा दिया है। यानी MPhil कोर्स अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? PhD कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? PhD कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है 4 ईयर BEd कंप्लीट करने के बाद। अब ये जो 4 ईयर BEd की सारी क्वालिटी आप लोगों ने देखी, तो आप लोग का भी मन कर रहा हो कि हम 4 ईयर BEd की तैयारी करें। तो 4 ईयर BEd तैयारी करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, कहाँ से आपको तैयारी करना है, ये सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिलेगा स्योर सिलेक्शन बैच में। यानी कि स्योर सिलेक्शन बैच, इसका नाम से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं अपनी तैयारी करने के लिए 4 ईयर BEd का, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो
पूरा 100% श्योर होगा कि आपका किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग का एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो अपना एडमिशन कंफर्म कराने के लिए, एक सीट बुक कराने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए या फिर व्हाट्सएप कॉल करिए, आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। अगर फिर भी इस इंफॉर्मेशन के द्वारा जो भी बताई गई सूचना है उस पर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पर कॉमेंट करिएगा। कोशिश करूंगा कि आपके सभी कॉमेंट का मैं जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।